हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम LPU दैट इज लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की तरफ से आए हुए नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। यस, PhD के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं और बेसिकली आई कैन से कि LPU नेस्ट के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। आप में से जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हों प्राइवेट यूनिवर्सिटी से PhD करने में, वो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। LPU नेस्ट से रिलेटेड ही जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है उसी को हम इस वीडियो में देखेंगे। एंड यस, जो भी कैंडिडेट्स नेट क्वालिफाइड हैं, गेट क्वालिफाइड है, वो एग्जेम्प्टेड होंगे। बट यस, अगर आप स्कॉलरशिप चाहें तो फिर उसके लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, राइट? बिकॉज यहाँ पे देखिए, जो स्कॉलरशिप और फेलोशिप की हम बात करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहाँ पे स्कॉलरशिप का मतलब क्या है कि आपके ट्यूशन फी पे अगर 90% स्कॉलरशिप है, सो इट मीन्स कि 90% जो आपकी फ़ी है वो ट्यूशन फी, तो वो अमाउंट आपका डिडक्ट हो जाएगा। ओके, डिडक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, फेलोशिप क्या होती है? फेलोशिप तो वो अमाउंट होता है जो कि आपको पर मंथ मिले, ओके, या फिर एटलीस्ट रेगुलर इंटरवल पे आपको खुद मिले। बट यहाँ पे स्कॉलरशिप का है प्रोविजन। एंड यस, उससे रिलेटेड जो भी और इन्फॉर्मेशन है वो हम इसी वीडियो में देखेंगे, सो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। बाकी सुना तो हमने भी यही है बाकी स्कॉलर्स से भी कि LPU में फेलोशिप भी मिलती है। बट देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है इस पर्टिकुलर वेबसाइट से। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप डायरेक्टली LPU नेस्ट के इस पर्टिकुलर पोर्टल पे विजिट कर सकते हैं। इसी पे सारी इन्फॉर्मेशन हैं एंड आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ऑल्सो गाइज, अगर आपको हेल्पफुल लगता हो चैनल तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जब आप विजिट करेंगे उसके बाद यहाँ पे देखिए डिफरेंट आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, डिफरेंट इन्फॉर्मेशंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरव्यू है डॉक्टरल प्रोग्राम्स का, दैट इज PhD से रिलेटेड यहाँ पे कुछ ओवरव्यू है जो इनका प्रोग्राम है वो। एंड देन LPU इज कंडक्टिंग नेशनल एंट्रेंस एंड स्कॉलरशिप टेस्ट। तो LPU नेस्ट यही है, नेशनल एंट्रेंस एंड स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर PhD एस्पिरेंट्स। देन जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहें, PG कर रहे हो तो वो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। एंड इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स का लिंक दिया हुआ है, तो अभी हम वन बाय वन एक साथ ही ओपन करेंगे। दैट इज इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी कंडीशंस एक्सेट्रा। उससे पहले यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है इस पर्टिकुलर वेब पेज पे, और इसमें सब्जेक्ट्स भी गिवन है, उन्हें हम देखेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखिए एंट्रेंस टेस्ट की डिटेल है एंड यहाँ पे एलिजिबिलिटी का लिंक है, तो उसे हम अभी देखते हैं एंड में। देन एक्सटेंसिव स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप और फी है कितनी और एक्चुअल यहाँ पे सिनारियो क्या है वो हम देखेंगे इस सेपरेट लिंक के थ्रू। नेक्स्ट नोट में पॉइंट है एंड इसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो कोर्स वर्क से रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। बेसिकली 3 ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं, इसे चेक करिएगा। एंड नाउ देखिए, फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों ही PhD अवेलेबल है। किस सब्जेक्ट में फुल टाइम है, किस में पार्ट टाइम है, वो हम अभी देखेंगे। एंड यह सीट स्पेसिफिकली नहीं बताई गई है। यहाँ पे देखिए आप सीट्स कि आप सब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, प्रोग्राम्स को देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फुल टाइम PhD के जो भी डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं फुल टाइम PhD के लिए, वो यहाँ पे मेंशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल एरोस्पेस इंजीनियरिंग, देन एग्रोनॉमी, देन आयुर्वेदिक फार्मेसी, बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, देन बॉटनी, उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग, देन केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, देन कॉमर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, CSE, देन डिजाइन, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ECE, एंटोमोलॉजी, देन फूड साइंस एंड टेक, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, GIS, देन हिंदी, हिस्ट्री, जर्नलिज्म एंड मास कॉम, देन लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देन माइक्रोबायोलॉजी, देन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट परफॉर्मिंग आर्ट्स है जिसमें कि म्यूजिक है, थिएटर है, देन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, देन फार्माकोग्नोसी, देन फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट है फार्मेसी प्रैक्टिस, देन फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, फिजियोथेरेपी, प्लानिंग। नेक्स्ट प्लांट पैथोलॉजी, साइकोलॉजी, देन पंजाबी, देन सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। नेक्स्ट टूरिज्म मैनेजमेंट, देन हेजोलॉजी। उसके बाद है हॉर्टिकल्चर जिसमें कि फ्रूट साइंस और वेजिटेबल साइंस अवेलेबल है। ओके, ये फुल टाइम के सब्जेक्ट्स थे। अभी यहाँ पे देखिए पार्ट टाइम PhD है एंड आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? एरोस्पेस इंजीनियरिंग यस, देन आयुर्वेदिक फार्मेसी, बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बॉटनी एंड केमिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट यहाँ पे केमिस्ट्री, देन सिविल इंजीनियरिंग, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, कॉमर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, CSE, डिजाइन, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ECE, GIS, हिंदी, हिस्ट्री, जर्नलिज्म, लॉ, मैनेजमेंट, मैथ्स, मैकेनिकल, देन माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, देन परफॉर्मिंग आर्ट्स में म्यूजिक है, थिएटर
थिएटर है, देन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, देन फार्माकोलॉजी, नेक्स्ट फार्मेसी प्रैक्टिस, देन फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, फिजियोथेरेपी, प्लानिंग, साइकोलॉजी, पंजाबी, टूरिज्म मैनेजमेंट एंड जूलॉजी। सो ये आपके ओवरऑल डिपार्टमेंट्स हैं एंड ये सभी लिंक्स भी हैं, तो जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो उस लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा एंड डेडिकेटेड पोर्टल ओपन हो जाएगा। सो बिफोर साइनिंग ऑफ हम ज़रूर किसी न किसी पर्टिकुलर नोटिफिकेशन या फिर ये जो लिंक है इस पर क्लिक करके डिपार्टमेंट स्पेसिफिक वेबसाइट को ज़रूर देखेंगे। सो अब वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स को हम देखते हैं। उस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, देन ये पोर्टल या वेब पेज ओपन होगा। इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर LPU नेक्स्ट जनवरी 2022। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है 28 ऑफ सितंबर 2021 से। लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की 24 ऑफ नवंबर 2021। देन एंट्रेंस टेस्ट की डेट 26 एंड 28 नवंबर है। रिजल्ट आएगा 4 दिसंबर को। देन इंटरव्यू की आप स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं 4 से 7 दिसंबर के बीच में। नेक्स्ट इंटरव्यू शेड्यूल 10 से 15 के बीच में होगा। कब होगा स्पेसिफिकली वो आपको बाद में नोटिफाई किया जाएगा। यहाँ नोट में कुछ पॉइंट्स हैं तो प्लीज़ इन्हें भी चेक कर लीजिएगा। अब हम ओपन करते हैं नेक्स्ट, जो कि था एलिजिबिलिटी। सो देख सकते हैं आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, इस पर क्लिक करेंगे देन ओपन हो जाएगा पर्टिकुलर वेब पेज या वेब पोर्टल। सो इसे पहले ओपन होने देते हैं। सो यस, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन एग्रीकल्चर जो भी प्रोग्राम्स है उनके लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मास्टर्स डिग्री अगर आपके पास है 65% मार्क्स के साथ इन एग्रीगेट तो आप एलिजिबल हैं। एंड बाकी आप LPU नेक्स्ट देंगे, क्वालिफाई करेंगे तो फिर आप इंटरव्यू देंगे, उसे क्वालिफाई करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, राइट। बट हाँ 65% मार्क्स के साथ मास्टर्स है, सो अभी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट अदर कंडीशन है, सो 5% रिलैक्सेशन है SC ST OBC NCL और डिफरेंटली एबल्ड के लिए। नोट में कुछ पॉइंट हैं तो प्लीज़ नोट में जो पॉइंट्स हैं उन्हें देख लीजिएगा सारे ही डिपार्टमेंट के लिए। जैसे यहाँ पे है एप्लीकेंट्स हैविंग रेलिवेंट PG डिग्री इन इंजीनियरिंग। अगर आपके पास इंजीनियरिंग में डिग्री है PG की, सो आप इंजीनियरिंग के ही डिसिप्लिन में अप्लाई करेंगे। और अगर इंजीनियरिंग नहीं नॉन इंजीनियरिंग है तो आप नॉन इंजीनियरिंग में करेंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया है, अगर आपने MTech या ME किया है CSC में तो आप PhD CSC के लिए अप्लाई करेंगे, ना कि PhD कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए। PhD कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए वो कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे जिन्होंने MCA या MSc किया है CS और IT में, करेक्ट। इसी तरह देखिए अगर डिस्टेंस मोड से आपने किया हुआ है एजुकेशन, सो उनके लिए है दैट द एप्लीकेंट्स विद मास्टर्स डिग्री इन डिस्टेंस एजुकेशन और ऑनलाइन मोड आर नॉट अलाउड। तो आप अलाउड नहीं है इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए। नेक्स्ट CS के लिए है, मैनेजमेंट के लिए है। सो गाइस इसे चेक कर लीजिए। एंड रिकॉग्निशन लेटर भी आप देख सकते हैं वेबसाइट से, क्लिक हेयर पे क्लिक करके ओपन हो जाएगा। ओके सो यस, उसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया है, किस बेसिस पे सिलेक्शन होगा। 70-30 का रेशियो होगा। नाउ एग्जेम्पशन, सो कौन से कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड हैं? यस, जिन्होंने UGC का नेट या JRF क्वालिफाई किया है, या CSIR नेट या JRF है, ICAR का JRF है, SARF है, स्लेट और स्लेट सिर्फ पंजाब का। ओके नेक्स्ट गेट क्वालिफाइड है, गेट का स्कोर कार्ड हो, GPAT हो, ICAR नेट हो एक्सेट्रा, तो आप एलिजिबल हैं। एंड ऑल्सो MPhil अगर रेगुलर मोड से किया है आपने तो आप भी एग्जेम्प्टेड हैं। ओके आप डायरेक्टली इंटरव्यू दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लिखा है कि आपको डेफिनेटली एग्जेम्पशन मिला है बट आपको अप्लाई करना होगा और इंटरव्यू में पार्ट लेना होगा। गेट स्कोर वैलिड होना चाहिए एडमिशन के टाइम तक। एंड फर्दर यहाँ पे है एग्रीकल्चर प्रोग्राम के लिए क्राइटेरिया, क्वालिफाइंग एग्जाम का क्राइटेरिया सेम है। 65% मार्क्स के साथ मास्टर्स डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया दिया है, देन एग्जामेशन दिया हुआ है, सो आप इसे पढ़ लीजिएगा। एंड यस, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब हम ओपन करते हैं फी एंड स्कॉलरशिप का सेक्शन। सो यस, अब सबसे इम्पॉर्टेंट फी एंड स्कॉलरशिप तो अभी क्लैरिफाई हो जाएगा आपको 100% हो या नहीं हो, बट हाँ आई विल ट्राई जितना भी पॉसिबल हो आपको क्लैरिटी मिल सके। सो गाइज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली मिल जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फीस की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे डिसिप्लिन वाइज दी हुई है। वैसे तो यहाँ पे फ़ी दिया है कि पर सेम आपको इतना ही पे करना है, बट एडिशनल फ़ी हो सकती है। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट है। सो मैनेजमेंट डिसिप्लिन में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, एनरोल होना चाह रहे हैं PhD के लिए, सो 1,20,000 एप्लीकेशन फी है पर सेम। ओके पर सेमेस्टर है ये फी, राइट। उसके बाद इसी तरह डिफरेंट डिसिप्लिन के लिए, सो जिन डिसिप्लिन का सेम है अब हम उन्हें नहीं देखेंगे। इसके बाद देखिए सेम है यहाँ पे। नेक्स्ट आप देखेंगे जर्नलिज्म एंड मास कॉम तक सभी डिपार्टमेंट डिसिप्लिन जो थे उनकी 1,20,000 है पर सेमेस्टर। नेक्स्ट है मेडिकल लैब साइंसेज जिनकी 80,000 है। इसी तरह से डिफरेंट 80,000 आपको दिख रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सो वेट
एंड यहाँ पे देखिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी 80,000 है। इसी तरह से स्क्रॉल करिए एंड यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक्स तक के जो भी डिसिप्लिन थे उसमें 80,000 है पर सेमेस्टर। नेक्स्ट जो साइकोलॉजी है, देन परफॉर्मिंग आर्ट्स, सोशल साइंसेज, इंडियन लैंग्वेजेस, फिजिकल एजुकेशन, हिस्ट्री एंड एजुकेशन, इनकी है 50,000 पर सेमेस्टर। करेक्ट, ये है फी। एडिशनल फीस भी हो सकती है, ये श्योर नहीं है कि सिर्फ इतनी ही होगी। ओके, नेक्स्ट है स्कॉलरशिप। सो अभी देखिए स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलेगी LPU नेस्ट के बेसिस पे। उसमें क्या होता है, आप एंट्रेंस देंगे, उसके बाद आपके मार्क्स होंगे तो उसके बेसिस पे कट ऑफ बनता है। सो सपोज कि आई एम लाइक सिर्फ सपोज है, सिर्फ एग्जांपल है कि इस 85 का क्राइटेरिया बनता है, 85 मार्क्स कट ऑफ है, 85 या उससे ज़्यादा जिसके भी मार्क्स होंगे उन्हें 90% प्रोग्रामिंग फ़ी के स्कॉलरशिप मिलेगी। दैट इज़ उतना फ़ी आपकी आई थिंक नहीं लगेगी, यही होगा, बिकॉज पैसे क्यों ही वापस करने। ठीक है, प्रोग्राम फ़ी जो थी अभी आपने देखा, सो उस पर 90% ऑफ हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। नेक्स्ट, ये फुल टाइम के लिए था। पार्ट टाइम के लिए उसी पर्टिकुलर रेंज दैट इज़ कट ऑफ से ऊपर अगर है तो 70% प्रोग्रामिंग फ़ी जो है वो स्कॉलरशिप होगी आपकी। नेक्स्ट, LPU नेस्ट में स्कोर देखिए तो पहले कट ऑफ हो गया, उसके बेसिस पे हो गया, देन सेकंड कट ऑफ होगा, कैटेगरी 2 होगी, उसमें जो कट ऑफ उनसे ज़्यादा होंगे सो उनके लिए यहाँ पे 70% ऑफ है एंड देन 50% ऑफ प्रोग्रामिंग फीस। हो सकता है ये मिले बट आई थिंक कि ये ऑफ ही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए LPU नेस्ट से रिलेटेड है कि जो भी कैंडिडेट JRF क्वालिफाइड है अगर वो भी स्कॉलरशिप चाहते हैं तो वो भी LPU नेस्ट को दे सकते हैं। करेक्ट, नेक्स्ट यहाँ पे है स्कॉलरशिप 90% तक की अवेलेबल होगी। यहाँ पे अगेन मेरिटोरियस रिसर्च स्कॉलर्स के लिए भी है स्कॉलरशिप, सो देखते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए रिसर्च एसोसिएट्स के लिए तो 90% स्कॉलरशिप किन्हें मिलेगी, तो रिसर्च एसोसिएट्स में जो भी JRF नेट क्वालिफाइड हैं, एसोसिएट हैं या साइंटिस्ट है जो कि वर्क करें डिफेंस लैब में या ICAR, ICMR, COE, DRDO एक्सेट्रा इन लैब्स में 70% किन्हें मिलेगी। देन फर्दर 50% है, तो इसे चेक कर लीजिएगा। देन है JRF, तो सपोज आप JRF हैं, आपने JRF क्वालिफाई किया है और आपकी वैलिडिटी अभी 2 ईयर्स तक की है, तो उस केस में 90% स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। नेक्स्ट, अगर अभी आपकी जो वैलिडिटी ओके सो नेक्स्ट अवेलेबल नहीं है तो सिर्फ इन्हीं के लिए है। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाइड, तो सपोज आपने गेट क्वालिफाई किया, नेट क्वालिफाई किया है, तो 90% स्कॉलरशिप उन्हें मिलेगी जिन्होंने गेट परसेंटाइल जिन्हें है लाइक 95% से ज़्यादा गेट परसेंटाइल है या फिर गेट GPAT की रैंक आपकी 1 से 1000 के बीच में है। नेक्स्ट 70% के लिए मिलेगा, तो जो भी DST के इंस्पायर फेलो हैं या गेट परसेंटाइल 90 से 95 के बीच में है या फिर GPAT रैंक इतनी है। ओके, एंड लास्ट में यहाँ पे नेट LS क्वालिफाइड, सो नेट LS क्वालिफाइड है तो 50% स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। ओके, इसी तरह बाकी ऑप्शन को चेक कर लीजिए। पार्ट टाइम PhD के लिए भी है, सो यहाँ पे देखिए JRF के लिए कोई भी ऐसा स्कॉलरशिप नहीं है, रिसर्च एसोसिएट्स के लिए है, सो डू चेक इट आउट। नेक्स्ट है स्कॉलरशिप फॉर इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स एंड टीचिंग फ्रेटर्निटी, तो अगर आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी में हैं एंड आप फुल टाइम करना चाहते हैं PhD तो यहाँ पे आप क्राइटेरिया को चेक कर लीजिएगा। टीचिंग फ्रेटर्निटी से हैं सो 90% तो स्कॉलरशिप नहीं है एंड बाकी आप स्क्रॉल करके इसको देख सकते हैं। सो सारे एकेडमिशियंस के लिए 50% स्कॉलरशिप है, सो मेनली 50% ज़्यादातर कैंडिडेट्स को मिलेगा। नेक्स्ट है पार्ट टाइम के लिए, सो आप इसे चेक कर लीजिए। अब देखिए कुछ और भी स्कॉलरशिप्स होते हैं तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जैसे फुल टाइम के लिए कितने मिलेगा। सो सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 50% स्कॉलरशिप है, तो बेसिकली अगर 1,20,000 आपकी फ़ीस है तो आई थिंक या तो 50% ऑफ हो जाएगा या फिर 50% आपको फेलोशिप मिले, जो कि मुझे नहीं लगता है, आई थिंक ऑफ ही होगा। सो नेक्स्ट 30% सभी कैंडिडेट्स, तो जो भी हैं आप मेल हैं या फीमेल हैं, अगर आप फुल टाइम PhD में एनरोल होते हैं सो 30% सबके लिए ही ऑफ है, स्कॉलरशिप मिलेगी। नेक्स्ट है इन एडिशन, तो जो फेलोशिप की बात है वो देखिए यहाँ लिखी है 15,600 आपको फेलोशिप पर मंथ मिल सकती है। लिखा है दैट इन एडिशन फुल टाइम कैंडिडेट जो ऑब्वियसली JRF नहीं है उन्हें मिल सकता है टीचिंग फेलोशिप 15,600 पर मंथ। बाकी जो भी आप क्राइटेरिया वहाँ पे होगा उसे अगर फुलफिल करते होंगे तभी। LPU के एलुमनाई हैं तो 10% एडिशनल स्कॉलरशिप होगी। एंड देन यहाँ पे नोट में कुछ पॉइंट्स हैं, सो प्लीज़ इन्हें चेक कर लीजिए। एंड यहाँ पे देखिए अगर रजिस्ट्रेशन आपने ले लिया दैट इज़ एनरोल हो गया PhD में, उसके बाद JRF या नेट क्वालिफाई किया तो उसके बेसिस पे फिर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, तो रूल्स यही फॉलो होंगे जो यहाँ पे लिखा है, एक बार प्लीज़ खुद से इसे पढ़ लीजिए। यहाँ पे अगेन डिटेल्स हैं, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है
दैट देखिए पहला पॉइंट तो यही है एग्जामिनेशन फ़ी। सो एग्जामिनेशन फ़ी हर सेमेस्टर में 3000 लगेगी और वो आपको कब देना होगा वो भी लिखा है दैट एग्जामिनेशन फ़ी ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर इज पेएबल अलॉन्ग विद द फीस ऑफ सेकेंड सेमेस्टर और बिफोर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट भी पढ़ लीजिएगा यहाँ पे एडिशनल चार्जेस। तो ये देखिए एप्लीकेंट्स may have to pay the additional charges as decided by the university on account of। तो थीसिस इवैल्यूएशन फ़ी के लिए 15,000 आपको पे करने पड़ेंगे। ये तो फाइनल थीसिस सबमिशन के टाइम होता है। बाकी अगर कोई एक्सपेंडिचर हुआ तो देखिए लैब, एक्सपेरिमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इन सब के लिए आपसे पैसे मांगे जा सकते हैं। एडिशनल आपको फ़ी पे करनी पड़ सकती है। देन टर्म जो है प्रोग्राम फ़ी जो कि अबव मेंशन्ड है, दैट इज़ अभी हमने देखा उसमें क्या क्या है। सो उसमें ट्यूशन एंड डेवलपमेंट फ़ी इंक्लूडेड है, यूनिवर्सिटी फ़ी फॉर रजिस्ट्रेशन, एनरोलमेंट, कल्चरल, स्पोर्ट्स, क्लब एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा, ये सभी इंक्लूडेड हैं। ओके, बाकी जो इंक्लूडेड नहीं है उनके लिए एडिशनल आपको पे करना पड़ सकता है। एंड यहाँ पे आप चेक कर लीजिए कि कब कब पे करनी है एक्सेट्रा। सो गाइज येस दैट इज़ इट। आई थिंक ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। स्टिल अभी कुछ पॉइंट्स और हैं जो आप देख लीजिएगा एंड जो इंपॉर्टेंट था वो हमने देख लिया। अगर एलपीयू की टीचिंग फेलोशिप आपको मिलेगी जो 16,000 था तो वो सिर्फ 3 इयर्स के लिए ही मिलेगी। ओके, और बाकी रिव्यू होता रहेगा आपका वर्क। सो यस आई वाज सेइंग दैट अगर आप एक्सटेंशन लेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ 3 इयर्स के लिए वो मिलेगा अगर मिलता है तो। ठीक है, चांसेस है वैसे मिलने के, बिकॉज आई हर्ड ऑल्सो कि मिलता है, बट अब 100% श्योर तो नहीं हूँ मैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बोला था आपसे कि हम एक बार डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे विजिट करेंगे। सो फर्स्ट एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इस पर हम क्लिक करेंगे, देन ओपन होगा ये पर्टिकुलर पोर्टल। तो पहले से ओपन होने देते हैं। सो यस ये है पोर्टल पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए। अप्लाई जब आपको करना होगा तो देखिए यहाँ अप्लाई नाउ का ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा, इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए स्क्रॉल करेंगे तो अगेन यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ दिख रहा है, तो आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। फर्दर स्क्रॉल करेंगे तो देखिए और इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे हमने स्पेसिफिकली एरोस्पेस इंजीनियरिंग को सेलेक्ट किया है, इसीलिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। अगर आप किसी और डिपार्टमेंट का चाहें तो आप इसे भी ऐसे ही कर सकते हैं ओपन। नेक्स्ट है प्रोग्राम डिटेल्स, देन फीस, स्कॉलरशिप्स, हाउ टू अप्लाई इन इंपॉर्टेंट डेट्स। तो हमने ऑलरेडी ये सारी इन्फॉर्मेशन देखी है, बट देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया है 55% का, इसलिए अपने डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर विजिट करके एक बार चेक कर लीजिएगा कि 65% है या नहीं है, एंड अगर है तो किसके लिए है। ओके, यहाँ पे 55% ही लिखा है। सो इसलिए आई थिंक येस 55% अगर आपके हैं इन पर्टिकुलर डिग्रीज में तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में तो एटलीस्ट हैं ही। नेक्स्ट यहाँ पे एडमिशन क्राइटेरिया है, तो ये हमने देखा है। प्रोग्राम फी है 1,20,000 पर सेम। एलपीयू स्कोर अगर आपका कैटेगरी 1 के कट ऑफ के इक्वल या उससे ऊपर होता है तो जो स्कॉलरशिप होगा वो 90% होगा प्रोग्राम फ़ी के, और बाकी यहाँ पे सेम ही है, हमने ऑलरेडी देखा है। एंड कितना रुपीज़ होगा वो भी यहाँ पे लिखा है। देखिए स्कॉलरशिप अमाउंट 90% होगा, दैट इज़ 1,08,000 राइट। नेक्स्ट यहाँ पे है अगर सेकेंड कैटेगरी से ऊपर है तो 84,000 आपके होंगे, मीन्स ऑफ होगा राइट। स्कॉलरशिप आपकी 84,000 की होगी। नेक्स्ट यहाँ पे है थर्ड के लिए 60,000 होगा। ओके, एग्जामिनेशन फ़ी 3,000 हर सेमेस्टर में देनी होगी। एंड येस तो बाकी यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन है, सो इन्हें चेक कर लीजिएगा। एंड आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो प्रोवाइड करनी थी। सो अब अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ आप डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे ज़रूर विजिट कर लीजिएगा एंड इन इन्फॉर्मेशन को भी चेक कर लीजिएगा। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।